गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल्स की थी, कुछ हमारे रह गए थे जो हम आज कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल है आपका कि एक कण मूल बिंदु से प्रारंभिक रेखा की दिशा में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मूल बिंदु से, और प्रारंभिक रेखा की दिशा में, यानी कि जो प्रारंभिक रेखा की दिशा में चल रहा है F/W वेग से प्रस्थान होता है। वेग कितना है इसका, F/W, तथा मूल बिंदु के सापेक्ष अचर कोणीय वेग, और मूल बिंदु के सापेक्ष किस वेग से चल रहा है, ओमेगा वेग, कोणीय वेग ओमेगा से, तथा अचर ऋणात्मक अरीय त्वरण, अचर ऋणात्मक अरीय त्वरण -F से चलता है। और इसका अरीय त्वरण कितना है, अरीय त्वरण -F है, यानी कि R⋅⋅ -R⁴ बराबर कितना है, -F है। सिद्ध करो कि अरीय वेग की दर कभी भी धनात्मक नहीं होती। ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, अरीय वेग की धनात्मक दर है वो कभी भी क्या नहीं होती, धनात्मक नहीं होती, किंतु उसकी सीमा शून्य की ओर अग्रसर होती है। यानी कि उसमें लिमिट लगाएंगे तो वो किसकी तरफ अग्रसर होगी, शून्य की तरफ। यह भी सिद्ध करो कि पथ का समीकरण आपके क्या आएगा, ये आएगा। आपको पथ का समीकरण निकालना है और आपको क्या बताना है कि अरीय वेग है उसकी दिशा धनात्मक नहीं होती, लेकिन जो सीमा है वो किसकी तरफ अग्रसर हो रही है, शून्य की तरफ। तो देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखो अरीय त्वरण दिया हुआ है ना हमें, कितना है, -F। अरीय त्वरण d2R/dt² -R dθ/dt बराबर -F से चलता है ना, -F। और कोणीय वेग कितना दिया हुआ है, ओमेगा। कोणीय वेग dθ/dt दे रखा है आपको ओमेगा। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, इसको नाम दे दो समीकरण 1, इसको नाम दे दो 2। देखो dθ/dt आपके समीकरण 1 में भी दिख रहा है आपको, समीकरण 1 में है ना dθ/dt। तो यहां से देखो समीकरण 2 से 1 में मान रख दें, समीकरण 1 तथा 2 से देखो d2R/dt² -R dθ/dt, सॉरी dθ/dt की तो मान रखना है ना, ओमेगा बराबर -F। ओके, यानी कि ये समीकरण हो जाएगा आपके पास में d2R/dt² -ओमेगा R बराबर -F। तो इसको मैं किस रूप में लिख सकती हूँ, d² माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, शायद R⁴ का स्क्वायर आता है ना, तो ओमेगा स्क्वायर R बराबर -F। अब भी पिछले वाले हमने पीछे एक एग्जाम्पल किया था, उसमें भी आपके यही था d² - ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन गई आपके पास है, रेखिक अवकल समीकरण, तो अचर गुणांकों वाली। तो वही निकालना है CF और PI इसका। इसको नाम दे देते समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण है। अतः इसका सहायक समीकरण क्या होगा, सहायक समीकरण सहायक समीकरण होगा m² - ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो m² बराबर ओमेगा स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज m बराबर ± ओमेगा ± ओमेगा।
ओके, m बराबर प्लस माइनस ओमेगा। तो ये हो जाएगा CF निकालेंगे इसका, तो CF बराबर C1 e की पावर ओमेगा टी प्लस C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी। CF हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे, PI। CF और PI को मिलाने के बाद में तो समीकरण का व्यापक हल प्राप्त होता है। तो PI बराबर PI बराबर 1/d² माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ है माइनस f जो क्या है, अचर है। मैं यहाँ लिख देती हूँ e की पावर 0t। आपके जो रेखिक अवकल समीकरण है उसमें फॉर्मूला है e की पावर 1/d² माइनस कुछ भी हो, यहाँ पर e की पावर ax हो तो यहाँ लिखते हैं 1 e की पावर ax एज इट इज, और a का मान यानी कि a² माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ देखो आपके पास a का मान कितना है, 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का f/0 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया f/ओमेगा स्क्वायर, यानी कि PI का मान क्या आ गया, f/ओमेगा स्क्वायर। अब समीकरण का व्यापक हल लिख दो। आपके पास समीकरण क्या थी, समीकरण नंबर 3, तो लिखो समीकरण 3 का व्यापक हल CF प्लस PI। CF प्लस PI कर दो तो CF प्लस PI में क्या आ जाएगा, R बराबर CF क्या था आपका, C1 e की पावर ओमेगा टी प्लस C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी, और प्लस PI क्या था, f/ओमेगा स्क्वायर, यानी कि R की वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या करो, इसका अवकलन कर दो समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का अवकलन करने पर R डॉट बराबर C1 ओमेगा e की पावर ओमेगा टी प्लस माइनस में हो जाएगा ना, ये माइनस C2 ओमेगा e की पावर माइनस ओमेगा टी, और उसका f/ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0। अब प्रारंभ में t बराबर 0 पर, r बराबर कितना है आपका, t बराबर 0 पर r भी 0 ही है, और r डॉट कितना आएगा, t बराबर 0 पर r बराबर 0, यानी कि प्रारंभ में है, कोई नहीं है प्रारंभ में, तो r 0 ही होगा, कोई डिस्टेंस नहीं होगी क्योंकि कण गति नहीं कर रहा। t डिस्टेंस पे उसके विस्थापन में परिवर्तन करते हैं। r बराबर 0 तो r डॉट का मान कितना हो जाएगा, r डॉट बराबर f/ओमेगा स्क्वायर जो आपको दिया हुआ है, r बराबर हो जाएगा f/ओमेगा। देखो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, आप देख सकते हो आराम से, ये रहा प्रारंभिक रेखा की दिशा में f/ओमेगा वेग से प्रस्थान करता है, तो वेग क्या होगा, r डॉट बराबर है f/ओमेगा। ओके, तो आप इसमें क्या लिखोगे, r डॉट बराबर f/ओमेगा, रख दो वैल्यू, C1 और C2 को मान निकाल लो। देखो यहाँ पे r बराबर 0 रखोगे, t बराबर 0 रखोगे, तो आपके पास क्या आएगा, C1 प्लस C2 बराबर 0। इक्वेशन इससे क्या आएगा, C1 प्लस C2 बराबर 0, इस इक्वेशन 4 से। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 4 से 0 बराबर C1 प्लस C2 प्लस f/ओमेगा स्क्वायर, यानी कि C1 प्लस C2 बराबर माइनस का f/ओमेगा स्क्वायर, समीकरण नंबर 6। और इसमें रखोगे तो r डॉट में
आर डॉट एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। समीकरण 5 से आर डॉट है आपके पास एफ अपॉन ओमेगा बराबर C1 माइनस C2। समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 6 व 7 से देखो यहाँ आ जाएगा C1 प्लस C2 बराबर माइनस का एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर और C1 माइनस C2 बराबर आ जाएगा एफ अपॉन ओमेगा। तो C1 बराबर आ जाएगा, C1 का मान कितना आएगा यहाँ से, अगर आप C1 बराबर आएगा, दोनों समीकरण से निकाल लो, दोनों समीकरण से C1 का मान कितना आएगा आर अपॉन ओमेगा। यहाँ देखो एक मिनट, C1 ओमेगा भी तो है इसमें, आर डॉट समीकरण 5 में मान रख रहे हो ना, तो C1 ओमेगा और यहाँ C2 ओमेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन तो है C1 प्लस C2 बराबर माइनस का एफ ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा C1 माइनस C2 ओमेगा को उधर भेज दूंगी तो एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यानी कि C1 बराबर 0 और C1 बराबर 0। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ C1 का मान 0 पुट करती हूँ तो C2 का मान आता है माइनस का एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। C2 बराबर आ जाएगा माइनस का एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। C1 और C2 की मान रख दो R में, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 में। तो समीकरण 4 में C1 व C2 का मान रखने पर समीकरण C2 का मान रखने पर R बराबर क्या हो जाएगा, C1 का मान तो 0 था और C2 ओनली माइनस का एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस ओमेगा टी। आर बराबर आ गया एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस ओमेगा टी और आपके पास प्लस एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी बच गया, यानी कि आर की वैल्यू आ गई एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू ओमेगा दिया हुआ है, डी थीटा अपॉन डी टी समीकरण नंबर कौन सा था आपका, डी थीटा अपॉन डी टी, ये रहा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर लिखो, समीकरण 2 से डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा ओमेगा टी प्लस सी। तो प्रारंभ में थीटा बराबर 0 पर टी बराबर 0, तो सी का मान भी कितना आएगा 0। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास ओमेगा टी। तो थीटा का मान रख दो आप, इक्वेशन नंबर, इसको कितना नाम दें, कितनी हो गई पीछे इक्वेशन 6 7 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 8 है आपकी, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 8। तो समीकरण 8 में ओमेगा टी का मान रख दो, तो आर बराबर आ जाएगा एफ ओमेगा स्क्वायर, एफ ओमेगा स्क्वायर देखो R बराबर एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी बराबर थीटा। तो R ओमेगा स्क्वायर बराबर एफ 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर को क्या किया हमने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो हमारे पास
जो आपका अरिय जो त्वरण था वो कितना था, d2r/dt² माइनस r d थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर माइनस एफ था ना। उसमें देखो आप जहाँ आपके पास ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर आर था ना इक्वेशन जो हमने रैखिक अवकल समीकरण थी हमारी, ये देखो ये रही रैखिक अवकल समीकरण d2r/dt² माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यही था ना। तो यहाँ देखो आपको किसका मान रखना है, आर ओमेगा स्क्वायर आ गया ना आपके पास, अभी आया है आर ओमेगा स्क्वायर, तो उसका मान रख दो इसमें। ये कौन सी इक्वेशन है, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 इसको क्या 9, समीकरण 3 व 9 से देखो समीकरण 3 थी d2r/dt² माइनस ओमेगा स्क्वायर आर था, तो माइनस f1 माइनस e की पावर माइनस थीटा बराबर कितना था, माइनस का f। सोल्व कर लो इसको, d2r/dt² माइनस का f माइनस माइनस प्लस का f e की पावर माइनस थीटा माइनस का f, माइनस का f से माइनस का f कैंसिल हो गया, इनकी d2r/dt² बराबर आ गया आपके पास माइनस का f e की पावर माइनस थीटा, इनकी d2r/dt² बराबर माइनस का f e की पावर माइनस थीटा, और इसको क्या लिख सकती हूँ d/dt dr/dt बराबर माइनस का f e की पावर माइनस थीटा। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। अतः अरिय वेग की वृद्धि की दर सदैव ऋणात्मक, देखो अरिय वेग है, इसकी वृद्धि की दर कितनी हो गई, ऋणात्मक है, कभी भी धनात्मक नहीं हो रही ना, देखो ऋणात्मक ही आ रही है। ये क्या है आपके पास, अरिय वेग की तो है dr/dt, तो अरिय वेग में वृद्धि की दर यानी कि इसका डिफरेंशिएशन dr/dt कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, उसका मान हमारे पास नेगेटिव ही आया है। और यही हमसे पूछा गया था कि अरिय वेग की वृद्धि की दर सदैव ऋणात्मक होगी, कभी भी धनात्मक नहीं होगी। ओके, और किसकी तरफ अग्रसर होगी, जीरो की तरफ। तो जीरो की तरफ अग्रसर कब होगी, जब हम e की पावर थीटा टेंस टू क्या है लिखेंगे, इन्फिनिटी। तो यहाँ थीटा की पावर e की पावर इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो किसकी तरफ अग्रसर हो रही है, हमेशा शून्य की तरफ अग्रसर हो रही है। ये लास्ट लाइन लिख लेना, अतः अरिय वेग में वृद्धि की दर सदैव ऋणात्मक होती है, कभी भी धनात्मक नहीं होती। और थीटा टेंस टू इन्फिनिटी पर, थीटा टेंस टू इन्फिनिटी पर इसका जो दिशा है वो शून्य की तरफ अग्रसर हो रही है। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल, यही हमसे पूछा गया था। ऋणात्मक साइन में इम्पोर्टेंट यही है, कभी भी धनात्मक नहीं होगी। इसके बाद में आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी 3-4 एग्जाम्पल और रह रहे हैं, तो वो भी करवा दूंगी आपको। इसमें अगर आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, धन्यवाद।